पत्रकार वार्ता यहाँ पर रखा है और राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के जो संगठन है इसके संयुक्त तत्वाधान में आप लोगों ने यहाँ पर पत्रकार वार्ता रखा है। इस पत्रकार वार्ता का क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य ये है सर, 10 जून को बलौदा बाजार में जो आगजनी के षड्यंत्र में सतनामी समाज के निर्दोष युवाओं को फंसाकर जेल में जो घुसाया गया है, उन्हें रिहाई करने का मामला है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे रायपुर में 14 तारीख को राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर में महारैली का आयोजन किए हुए हैं, ताकि समाज में बड़ी तादाद पे जन जागृति पैदा हो। तो जन जागृति करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग रख रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा जी, यहाँ पर बीजेपी के द्वारा उस कार्यक्रम को अरेंज किया गया था, बीजेपी के लोग उस मंच पर थे, हाँ, और वहाँ पर आगजनी हो गई। क्या आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? 1919 में अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ में हमारे लोगों को फंसा के जेल में डालने का काम कर रहे हैं। महज ये बलौदा बाजार का मामला नहीं है, ऐसे आप हर जगह पे देखेंगे, हर जगह पे हर 2-4-6 महीने में, हर 2-4-6 महीने के अंदर अंदर में आप देखेंगे कि वो विभिन्न समुदायों को टारगेट कर करके उस समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो युवक लोग हैं और उस समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो लीडर्स हैं, उनको फंसा फंसा के जेल में डालने का काम कर रहा है। और ये पूरी तरह से दमन नीति है। तो उसी दमन नीति, ये बलौदा बाजार का 10 जून का मामला नहीं है। ऐसा दमन नीति कई बार आपके इलाके में ऐसा घटना घट चुका है। जसपुर में घटना घट रहा है, बलौदा बाजार में घटना घट रहा है, आरंग में ऐसा घटना घट चुका है। ऐसा आपके पास में हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। तो इनकी सुनियोजित षड्यंत्रकारी नीति है जो दमन कर रहा है लोगों को, ताकि उनकी जो वर्चस्व है, उनकी जो सरकार है वो बनी रहे। ये मामला है, मुख्य मामला ये। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार है वो कह रही है कि जो लोग हुड़दंगी कर रहे हैं, असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, उनको हम लोग पकड़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में हमने सीबीआई जांच के लिए भी मांग किया था। अगर सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच करने का मामला को अगर गंभीरता से लेती तो सीबीआई जांच जरूर करती। सीबीआई जांच नहीं कर रही है, इससे सिद्ध हो रहा है कि जो बीजेपी है वो निष्पक्ष तरीके से जांच करने में किसी तरह का उनका कोई भी मंशा नहीं है। मंशा होता तो सीबीआई जांच करा के मामले को निष्पक्ष से उजागर कर देता, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। इससे उनकी षड्यंत्रकारी जो बुद्धि है, उनका जो शासन, उनका प्रशासन है, वो जगजाहिर हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम दिनेश भगत है। मैं जसपुर जिले से हूँ और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पर कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पत्र वार्ता रखी गई है, ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय सतनाम क्रांति मोर्चा के माध्यम से रखी गई है और आप आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं। आप इसमें क्या देख रहे हैं? जी, राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा जो है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में जो घटना भी घटी है उसके लिए हम आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग, सब लोग मिल करके हम इस तरह की जो घटना शासन के द्वारा कर रहा है दिन ब दिन, रोज के दिन, हम उसकी लड़ाई के लिए हम एक मंच में आने के लिए पहल कर रहे हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे भाई हैं मूल निवासी कॉन्सेप्ट पे, एसटी, एससी और ओबीसी जो वंचित समूह के लोग हैं, हम इनको जोड़ने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। रैली के माध्यम से हम पूरे छत्तीसगढ़ में इस अभियान को सफल करने के लिए 14 तारीख का कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। तो आपको राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा का जो संगठन है, उस संगठन का परिवर्तन यात्रा लेकर के आपको दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। क्या संभावना है लोगों के आने की संभावना के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी के बाद से ये शासन प्रशासन में रहने वाले लोग वंचित समूह को आज तक भी कोई भी अधिकार नहीं दिए हैं। लोग त्रस्त हैं। लोगों को भरोसा है कि ये आपका जो संगठन है, यही संगठन कुछ हमारे लिए कर सकता है। ऐसा लोगों का फीडबैक हमारे पास में वीडियो क्लिप है और हमने कई जगह एक 1 बाय 1 गांव में जा जाकर हमने लोगों से संपर्क किया है। सुकमा से लेकर के हम पूरा बस्तर संभाग और बस्तर संभाग के बाद दुर्ग संभाग में हमने कई लोगों से मुलाकात किया और सभी लोग त्रस्त हैं इस इतने सालों में शासन प्रशासन से, और वो हमारे ऊपर भरोसा और विश्वास करते हैं। माननीय वामन मेश्राम की अध्यक्षता में जो संगठन चल रहा है, उस संगठन के प्रति लोगों का विश्वास है। कितनी भीड़ लगभग आ जाएगी सर? सर, भीड़ तो हजारों में आएगी, कम से कम 20-25 हज़ार से कम नहीं, बल्कि ऊपर ही आना चाहिए। जिस तरह से हमने प्रयास किया है,
हमने 2 संभाग में प्रयास किया, हमारे अन्य साथियों ने और भी संभागों में प्रयास किया, और उम्मीद तो ऐसा है कि लाखों में आना चाहिए, लाखों की भीड़ हो जाए, हम तो ऐसा सोचते हैं। जी सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा सर। सर, मेरा नाम मनोज कुमार बघेल है और मैं राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा का छत्तीसगढ़ का प्रदेश संयोजक हूँ। तो क्या देख रहे हैं सर, अभी जो शासन प्रशासन आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दे पर विचार करेगी? करना चाहिए, यदि नहीं करती है तो जो हमारा जो समाज है, आज हम बड़े पैमाने में अपना हक और अधिकार को पाने के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और ये जो रैली 14 नवंबर को जो अपना रायपुर गोगांव में होगी, ये इससे जो सरकार है वो देखेगी, और हमारा जो सतनामी लोग हैं, जो सतनामी समाज के जो निर्दोष लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर उनको रिहा नहीं करता है निर्दोष साथियों को, तो हम इसके लिए हम बड़ा प्लानिंग करेंगे, और हम जो जितने भी हमारे जो मूल निवासी समाज है सभी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आगे का जो रणनीति बड़े रूप लेगी, और हम न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं इतना ही अभी कहूँगा। और मैं विशेष हमारे जो सतनामी समाज के जो साथी हैं, ये जो न्याय के लिए लेकर के हम जो यात्रा निकाले हुए हैं, या यहाँ पे जो हमारा महारैली होगा, उसमें हमारे ही कुछ मूल निवासी साथी को ही आरएसएस के द्वारा इस कार्यक्रम में आने के लिए उन्होंने रोक लगाने का प्रोग्राम लगाया है। तो मैं सतनामी समाज के सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग से कहूँगा कि किसी प्रकार का ये बहकावे में ना आकर के, जो हमारी ये न्याय की मांग है, जो सच्चाई के लिए हम ये कदम उठाए हैं, उसमें आप लोग बड़े तादाद में साथ समर्थन देंगे। धन्यवाद। जय सतनाम सर। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्योंकि आप मुस्लिम हैं और यहाँ पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय संगठन है और इस संगठन का आप साथ सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मैं एडवोकेट शाकिर कुरैशी, प्रदेश संयोजक में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा प्रदेश छत्तीसगढ़ का और नई दिल्ली सेंट्रल टीम के मेंबर और विधिक सलाहकार हूँ। तो सर यहाँ पर जो सतनामी समाज के जो लड़के हैं उनको शासन प्रशासन के द्वारा जेल में ठूंसा गया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? 10 जून 2024 को जो वहाँ घटना घटित हुआ था, उसके बाद जितने हमारे कुछ निर्दोष जो वहाँ पर साथी रहे हैं सतनामी समाज के, सभी नवयुवकों को करीब 10 धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं अलग अलग। उसमें आधा ज़्यादा धाराएं 8-9 धारा तो सब अवेलेबल है, जमानती प्रवृत्ति का है, लेकिन उसमें जो है कुछ 2-3 बड़ी धाराएं लगा दी गई, 307 वगैरह जो है, ऐसे धारा लगा करके उसको नॉन अवेलेबल बना दिया गया है। और उसके चलते आज उन लोग बहुत परेशान चल रहे हैं, उनका जमानत नहीं हो पा रहा है। और जबकि जमानत लेना एक मुलजिम का, क्योंकि मुलजिम मतलब सिर्फ आरोप है, तो एक आरोपी का जमानत लेना उसका फंडामेंटल राइट है। तो भारत के संविधान के तहत हमको जमानत दें, अगर वाकई में आप विचारण करें, जांच करें, अगर कहीं अगर दोषी पाए जाते हैं तो सजा दें, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उनको जेल में बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, ये हमारे मदर संगठन बामसेफ के सब सहयोगी संगठन हैं, और इनके जरिए उसी के प्रोटेस्ट के लिए, उनके बचाव के लिए, निर्दोषों को बाहर करने के लिए और एक्चुअल जो दोषी उनको जांच करके उनको सज़ा दिलाने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा पूरा समर्थन दे रहा है। मैं खुद एक वकील होने के नाते उनको समर्थन दे रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे कानूनी प्रक्रिया में ज़रूरत है वहाँ पर मैं इन निर्दोषों के लिए तहसील स्तर से लेकर के हाई कोर्ट तक जितनी भी अगर समस्याएं आती तो सब जगह मेरा वकील का टीम, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बुद्धिजीवी सब उनके साथ हैं। तो निर्दोष लोगों को हमको बचाना मकसद है, और एक्चुअल जो यहाँ पर जो षड्यंत्रकारी लोग जो ऐसे प्रवृत्ति अपना रहे हैं उनके खिलाफ इस मोर्चे के जरिए जन जागृत करके लोगों को बताना मकसद है कि आज कैसे कैसे साजिशें रची जा रही हैं। तो जो आदमी खुद ही रिपोर्ट दिखाने जाता है उसी को मुलजिम बना दिया जाता है। तो ऐसा का जब सब खबरें और सुनने को जो मिल रहा है तो ये गलत हो रहा है। आप हमारे समाज के एडवोकेट हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ पर जो घटना हुई है बलौदा बाजार में, वो लगभग 5 महीने हो चुके हैं और लगातार जो आरोपी बनाए गए हैं उनको डेट पे डेट दिया जा रहा है। क्या संभावना है कितने दिन में ये लोग बाहर आ सकते हैं? आज न्याय प्रशासन में हम लोग रोज कोर्ट में फेस कर रहे हैं, और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस समस्या का समाधान महीना, 2 महीना, 3 महीने में हो जाना चाहिए, उसके लिए 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल लग रहे हैं। तो न्यायालयीन प्रणाली में बहुत सुधार की ज़रूरत है कि वहाँ भी
कोशिश की जाए कि त्वरित सुनवाई हो, जितना जल्दी हो सुनवाई हो, उनके संवैधानिक अधिकार के तहत सुनवाई करके उसे जमानत में रिहा किया जाए। अब रहा सवाल, जमानत में जब रिहा किया जाता है तो शर्तें होती हैं, जितने शर्तें लगाना है लगाएं, ताकि वो गरीब परिवार आज जो परेशान है, उनके घर में आज भूखों मरने की स्थिति हो गई है, घर के जो कमाऊ लोग हैं वो जेल में चले गए हैं, उनको जमानत दे दीजिए, शर्त रखिए आप। अगर उस शर्त का उल्लंघन होता है तो अलग बात है, तो शर्त रखते हुए उनको जमानत का लाभ दें। इस रैली से हम यही चाहेंगे कि जल्द जल्द उनको मिले, क्योंकि बीरनपुर कांड हुआ था, वहाँ भी यही हुआ। आज उसके बाद उनको जमानत नहीं किया है और ऊपर से सीबीआई जांच बोल करके उसको लंबा खींचा जा रहा है। वहाँ पर मैं भी वहाँ पर उनके केस लड़ने के लिए बेमेतरा कोर्ट जा रहा हूँ, सेशन कोर्ट में। तो वहाँ ये मैं देख रहा हूँ कि बस खाली वो टाइम लिए जा रहे हैं, पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, तो समय लिए जा रहे हैं, समय लिया जा रहा है तो न्यायालय समय दे रहा है। तो न्यायालय से भी मैं गुजारिश करूंगा कि त्वरित कार्रवाई के लिए जांच करें और तुरंत रिपोर्ट पेश करें। समय पर समय उनको ना दिया जाए। उस समय पर समय दिए जाने से एक निर्दोष व्यक्ति लगातार लंबे समय तक जेल में रह रहा है, उसकी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी परिस्थितियों पर उसका असर पड़ रहा है, और उसकी वजह से एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग काफ़ी परेशान चल रहा है। और जो आदमी का 1-2 साल जेल रहा बेकसूर रहते हुए और उसको जमानत का लाभ ना दिए तो कितना बड़ा उसका असर पड़ेगा। तो उसके पूरे परिवार उसकी वजह से डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी शर्तें लगाना है शर्तें लगाइए, लेकिन जल्द से जल्द उनको जमानत का लाभ दिया जाए। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं प्रमोद कुमार वासनिक। जी, स्वागत है सर एमएन न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप बौद्धिस्ट समाज से आते हैं और यहाँ पर गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा का पत्रकार वार्ता रखा गया है और इसमें आप शामिल हैं, कैसे देखते हैं आप? मैं प्रदेश संयोजक दी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का यहाँ का प्रदेश संयोजक हूँ। हमारी जो संस्था है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल, ये पूर्णतः इस जो रैली है और ये जो आंदोलन है राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, 14 तारीख को जो यहाँ सम्मेलन होने वाला है, इसका पूरी तरह हम समर्थन करते हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर डॉक्टर विलास खराब साहब हैं दी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के, वो भी आ रहे हैं। और उनका ये मानना है कि, मेरा भी ये मानना है कि बहुत इनके ऊपर, सतनामी भाइयों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। और इस देश में आप देख ही रहे हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जब से इस बीजेपी का शासन आया हुआ है, इस देश में मनुवादियों की जो सोच है वो एकदम बुरी तरह से उभर कर आ रही है। जो कांड और दुष्कर्म यूपी में और बिहार में हो रहे हैं, रोज है ना, रोज हो रहे हैं, उसी तरह से यहाँ अब ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया जा रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। बहुत यानी हम यानी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। ये जो हमारे सतनामी भाई लोग जो 6-7 महीने से जेल के अंदर जिनको बंद रखा गया है, उनको कितनी परेशानी, उनको तो खैर परेशानी हो रही है, उनके परिवार को, उनके छोटे छोटे बच्चों को। अगर जो बेरोजगार बच्चे हैं जो पढ़े लिख के गए हैं, वो अभी नौकरी की तैयारी करते, कंपटीशन की तैयारी करते, उनको तैयारी करने का मौका नहीं मिल रहा है, वो और भी नौकरी में आते या किसी बिजनेस में आते हो, उनका इस तरह से साल भर या 6 महीना खराब करना, मैं शासन से ये मांग करूँगा कि उनका 6 महीना आप कैसे लौटाएंगे उनको, और 1 साल तक आप जेल में अगर डाल के रखेंगे तो इस तरह से उनका भरपाई कैसे होगा? उनको आप क्या मुआवजा देंगे? किसी का घर तोड़ देते हैं आप, बुलडोजर चला देते हैं, उसको 20-25 लाख रुपए का आप मुआवजा देते हैं, है ना। लेकिन ये जो जब जेल से छूट के आएंगे, इनकी जमानत आज नहीं तो कल जमानत होगी, ये मान के चलिए, है ना। यहाँ नहीं तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कल को अगर इनकी जमानत होती तो इनको क्या मुआवजा दिया जाएगा? और इनका जो 6 महीने 1 साल जो जीवन का अमूल्य समय निकल गया है, उसके लिए आप क्या भरपाई करेंगे? मैं केवल ये जानना चाहूँगा सर, कितनी संख्या में बौद्धिस्ट समाज से लोग, बौद्धिस्ट समाज के जो लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत यानी लाखों की संख्या में है, लेकिन दूर दराज में भी लोग रहते हैं, है ना, उनके पास उतना साधन नहीं होता। फिर भी एक अनुमान के अनुसार हमारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, कम से कम 5 से 7-8 हज़ार के आसपास की संख्या आने की संभावना है। जैसे कि हमने रैली में देखा है, जैसे टीवी न्यूज़ में आपके माध्यम से हमने जानकारी मिली है, एमएन टीवी के माध्यम से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार हमको लगता है कि 7-8 हज़ार बुद्धिस्ट लोग जो हैं उनके आने की संभावना है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर।
मेरा नाम विपिन कुमार वास्तविक है और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ का हूँ। तो यहाँ पर पत्रकार वार्ता में आपकी क्या संभावना है, यानी आपके संगठन की क्या संभावना है, कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं, क्योंकि सतनामी लोग हैं या SC ST OBC लोग हैं, वो DNA के भाई लोग हैं। अब ये बात उजागर हो गया है, इसलिए हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा में घूमा है और लोगों को समझाया है कि ये बेरी बेरी सभी के साथ हो रहा है। इसलिए आप लोग को किसी के भी तकलीफ में शामिल होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में दूसरे के साथ ऐसा न हो। इसलिए OBC के लोग बड़े पैमाने में हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में आने वाले। तो यहाँ पर गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा का जो परिवर्तन यात्रा है, आप OBC के होने के बाद भी आपने इस संगठन का जिम्मेदारी लिया, क्या कारण है ये जिम्मेदारी लेने का? कारण यह है कि समाज में बड़े पैमाने में जागृति न होने के कारण वो दुश्मनों के खेमे में हैं और लगातार उनका शोषण किया जा रहा है। जैसे OBC की जाति आधारित जनगणना आज़ादी के बाद से अब तक नहीं किया गया है। इसलिए मैं समाज को जागृति करने के लिए निकला हुआ हूँ, ताकि उनका जाति आधारित जनगणना किया जा सके, अब इस अन्याय अत्याचार से निजात पाया जा सके। तो अभी जो यहाँ पर अभी 14 तारीख को जो कार्यक्रम है वो सफल होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि किसी एक समुदाय के लोग इसमें आने वाले नहीं हैं। बड़े पैमाने पे आदिवासी लोग आने वाले हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग को तो आना ही आना है, OBC के लोगों का भी बड़ा समर्थन मिल रहा है और मुस्लिम साथी लोगों का भी बड़े पैमाने पे समर्थन मिला है। इसलिए ये कार्यक्रम बेहद सफल होने वाला है। यहाँ पर रायपुर लोकल में देखा जा रहा है कि ये जो 14 तारीख को कार्यक्रम होने वाले हैं उसके लिए कोई भी साथ सहयोग नहीं मिल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, फिर भी क्या कहेंगे आप? ये बेवजह का दुश्मनों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। हम लोग खुद परिवर्तन यात्रा में घूमे हैं, लोगों ने रहने खाने का और खुद जन आंदोलन निधि भी दिया, उन्हीं के समाज के पैसे से ही गाड़ी हमारा आगे बढ़ा है। बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन ये दुश्मनों के द्वारा दुष्प्रचार किया जाता है कि समर्थन नहीं मिल रहा है। तो ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं और अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आपके पास तर्क बुद्धि है, आप दिमाग लगाइए और कौन गलत प्रचार कर रहा है, कौन सही प्रचार कर रहा है, और गलत सही को फर्क करके आप उसको ध्यान दीजिए और इस कार्यक्रम में आपको आना चाहिए, उनके दुष्प्रचार में नहीं फंसना चाहिए। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आप कौन से पोस्ट में है वो भी बताइए। मैं मैत्री मानकर, भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश प्रचारक छत्तीसगढ़। मैं जो हमारा राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा, इनका जो संयुक्त महारैली का आयोजन है, तो इसका जो पत्रकार वार्ता है, इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से जब हमने पूरे छत्तीसगढ़ का भ्रमण किए, तो उस छत्तीसगढ़ के भ्रमण में हमें ये दिखाई दिया गया कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इन्होंने समाज के जो निचले स्तर से जो भी तबका है, छोटे से छोटी जाति है, अलग अलग समाज में हर जाति को, समाज को उन्होंने जो इतना प्रताड़ित किया है कि वो प्रताड़ित होने के बावजूद हम लोग की राह देख रही कि हमें कोई साथ सहयोग देगा, हमें कोई न्याय देने के लिए, हमारी मांग उठाने के लिए हमें कोई आगे ले जाएगा। ऐसे एकमात्र जो संगठन है और ऐसे एकमात्र राष्ट्रीय नेतृत्व है माननीय वामन मेश्राम साहब। मेश्राम साहब के माध्यम से भारत मुक्ति मोर्चा जो पूरे भारत में हर समाज की जो समस्या है, निचले स्तर से कोई भी मौलिक हक अधिकार हो या कोई भी उनकी समस्या हो, हर समस्या के लिए समाधान के लिए भारत बंद का ऐलान करके जन आंदोलन करते हैं। तो मैं केवल ये जानना चाहूँगा, ये जो कार्यक्रम अभी 14 तारीख को होने वाला है, ये कितना सफल होगा, कितना सफल होगा? मैं थोड़ा एक कहना चाहूँगी कि भारतीय संविधान हर किसी धर्म को, हर किसी समाज को उनके धर्म के प्रति आस्था रखने का, उपासना करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अब मौलिक अधिकार के तहत शेड्यूल कास्ट में जो हमारा छत्तीसगढ़ में 16% सतनामी समाज है, इनका भी जेठ खाम एक प्रतीक है। अब प्रतीक को कोई ब्राह्मण व्यवस्था का कोई दुश्मन जो ये सतनामी समाज की प्रगति को और उनके समाज में बढ़ रहे जनजागृति को देखकर उनके ऊपर डायरेक्ट प्रहार नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले उनकी चलती है धार्मिक राजनीति
और उसी को उन्होंने प्लानिंग के तहत इसको अंजाम दिया और जैद खान को काटा गया, जलाया गया और इस माध्यम से उन्होंने ये बड़ौदा आगजनी घटना करवाए। तो इस महारैली के माध्यम से हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। 14 नवंबर को तो पूरा ही 100 नहीं 110% सफल होगा। तो ये सफल कैसे हुआ आपको बताएं कि हम जब पूरा प्रदेश भ्रमण कर रहे थे, हमारी जो भी यूनिट थी 6 गाड़ी हमारी घूम रही थी, तो वो सभी गाड़ियों के जो हमारे मॉनिटरिंग और जो लीडर करने वाले लोग हैं और हम सभी को इंडिविजुअल यहाँ के एसपी हो या डीवाईएसपी हो या एसआई हो या पीआई हो, सबके फोन आ रहे, एलआईबी के फोन आ रहे, स्टेट से लेकर सेंट्रल से, सब इतने डरे हैं। आरएसएस के कार्यकर्ताओं के अंदर ग्राउंड से काम चल रहा है, इतने डरे हैं कि उनका डर दिख रहा है और वो फ्लॉप करने के लिए जो बालदास है, उनके जो गुरु है सतनामी समाज के, उन्होंने 15 तारीख के पहले ही एक प्लानिंग किए और उस हमारे कार्यक्रम को सफल हो रहा है, जिसको और कैसे असफल करे, ऐसे दुश्मन उनके माध्यम से काम कर रहा है। और हमारा पूरे समाज का, मूल निवासी समाज का एक ही दुश्मन है, वो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था। मनुस्मृति के आधार पर सभी मूल निवासी समाज के ऊपर प्रताड़ित करने वाला, अन्याय अत्याचार गुलाम करने वाला एक ही समाज है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था। और हमारा जो समाज है ये डीएनए का L3MN जो हमारा मूल निवासी समाज है, ये भीमा कोरेगांव का योद्धा है। तो हम इनको 6 अक्टूबर 2022 नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर का घेराव ये याद दिलाना चाहते हैं। आप ये हमारे सतनामी समाज को अगर न्याय नहीं देंगे, रिहाई नहीं करेंगे, ना उनकी जमानत करेंगे, तो वामन मेश्राम साहब इसकी बहुत बड़े पैमाने पर नेतृत्व करने के लिए और रणनीति के लिए तैयार है। और रणनीति ऐसी होगी कि 6 अक्टूबर फिर से उनको याद दिलाएंगे। और ये 6 आंकड़ा आरएसएस और ब्राह्मणवादी लोगों को पता है। वामन मेश्राम साहब मुझे 6 का आंकड़ा क्यों याद दिलाते, तो मैं यही से संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा कार्यक्रम जो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे भारत में सफल हो गया है। सभी से हमें कार्यक्रम की बहुत अच्छी मंगल कामनाएं मिल रही हैं और हम सफल इसलिए हुए क्योंकि हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है और तमाम शेड्यूल कास्ट और आदिवासी समाज के जो छोटे छोटे सामाजिक संगठन हैं, अलग अलग संगठन हैं, सभी ने हमें साथ सहयोग और समर्थन किया है। धन्यवाद मैम बात करने के लिए। मेरा नाम गोपाल जीवर है, मैं ग्राम पंचायत गोड़ी सरपंच हूँ और छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पर पत्रकार वार्ता रखकर गुरु घासीदास सतनाम क्रांति जो मोर्चा है, जो पूरे देश भर में सतनामियों को लीड कर रहा है, उनका नेतृत्व कर रहा है, आप इसका समर्थन करने आए हैं कि विरोध करने आए हैं, क्या करने आए हैं? बेशक हमारा हमेशा सच्चे लोगों के साथ हमारा समर्थन रहता है और वैसे सबको पता है कि पंचायत जो है न्याय की पहला सीढ़ी है, वो पहला मुकाम है जहाँ से न्याय की जो यात्रा है वो शुरू होती है। तो क्या लग रहा है सर, यहाँ पर पूरे 33 जिले का परिवर्तन यात्रा निकाला गया था और 33 जिले का समर्थन लेकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये कार्यक्रम सफल होगा या असफल होगा? बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि जनमानस में ये बात व्याप्त हो चुकी है कि देश में वर्तमान समय में जो देश की जो हवा है वो काफ़ी गर्म है। कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा जाति, संप्रदाय और धर्म के नाम पर जो वैमनस्यता फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, जो फूट डालो और शासन करो की जो नीतियाँ अपनाई जा रही है, वो लोगों की जहन में आ चुकी है और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार वाली जो कांड है उसमें सतनामी भाइयों के साथ बहुत जुल्म हुआ है और उन लोगों को वे मतलब का इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया है। इसलिए मैं मानता हूँ यह जो अभियान है, यह आंदोलन जो है निश्चित सफल होगा। तो क्या संभावनाएं हैं, जैसे आप पंचायत के अभी सरपंच हैं, क्या संभावना है, कितने पंचायत से यहाँ पर आने की संभावना है? पूरे छत्तीसगढ़ में इस बात की खबर है कि जो ज्वलंत जो समस्या है हमारी सतनामी भाइयों का, उसमें वामन मेश्राम साहब जी अभिष्ट भागीदारी निभा रहे हैं और प्रदेश स्तर में हमारे और भी प्रदेश की जो संयोजक है, प्रदेश की जो बड़े पोस्ट में बैठे हुए हमारे सतनाम क्रांति मोर्चा के और भारत मुक्ति मोर्चा के जो विशिष्ट जन हैं, वो सब लोग अपना
विशिष्ट भागीदारी निभा रहे हैं और जन जागरण में इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ है, उसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा और एक बहुत बड़ा सफलता को हासिल करेंगे और उस सफलता के साथ में हमारे सतनामी भाइयों का रिहाई भी होगा। और इसी आशा के साथ हम सब लोग इसमें डटे हुए हैं और हम लोग तो न्याय की दरकार के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं और हमारा एक मानना भी है पंचायत का कि हम ना जुल्म करेंगे और ना जुल्म सहेंगे। तो जुल्म जिसके ऊपर हुआ है उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है ग्राम पंचायत और आज हमारे छत्तीसगढ़ की जितने भी ग्राम पंचायत हैं इसमें पूरा अपना सहयोग देंगे। तो धन्यवाद सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।